अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि जी आप करीम भाई कैसे टाइम मैनेज करते हैं आप, मतलब कि सोशल मीडिया पर भी रेगुलर होते हैं, आपके व्लॉग्स भी आ रहे होते हैं, स्टडी वगैरह चैनल में हमने सुना है बड़ी हार्ड है, और यहाँ पर जो है ना प्रोफेसर बड़ा सख्त होते हैं, खींच के रखते हैं, ये वो चीज़ें दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को लगता है कि चाइना में लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आज मैं इस व्लॉग में आपको ना अपने यूनिवर्सिटी का छोटा सा टूर कराऊंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारी क्लासेस कैसे होती हैं, हम क्या काम करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ अपने ऑफिस में। ठीक है, यहाँ पर ना हमारी अब आज चूँकि छुट्टी का दिन है तभी मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, हमारा ये सिस्टम है कि हमारी क्लासेस नहीं होती जिस तरह यूनिवर्सिटी में होता है ना, सुबह जाओ क्लास लो और जो है ना वहाँ पर क्या कहते हैं असाइनमेंट्स होंगी, प्रेजेंटेशन होंगी, लेक्चर्स होंगे। यहाँ पर सिस्टम टोटली डिफरेंट है, यहाँ पर वो वाला निज़ाम है ही नहीं। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि सुबह सुबह हमने आना है, 8 बजे हमने अटेंडेंस लगानी है, बायोमेट्रिक हमारा होता है, हमने अटेंडेंस लगा ली, उसके बाद फिर हमने जो है ना आके इधर जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ आके हमने बैठ जाना है। ये मेरा लैपटॉप है, ये प्रोफेसर की तरफ से दिया गया कंप्यूटर है, पीसी है, और ये मेरा बिखरा हुआ ऑफिस है। हमने सुबह आके यहाँ बैठ जाना है, यहाँ बैठ के हमने काम करना है। ये हमारे बाकी लैब मेट्स हैं, ऑफिस मेट्स हैं, ये उनके जो है ना सिस्टम है, सारा कुछ यहाँ पर होता है हमारा। हमारी कोई सुबह सुबह क्लासेस नहीं होती, बल्कि हम आके यहाँ पर कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं कि हमने आज क्या करना है। इसके बाद हमारा होता है कि हमने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। मैं अब आपको अपनी लैब का भी टूर कराता हूँ। ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिसर्च करते हैं, हम यहीं पर अपना वक्त गुजारते हैं। ये मेरी पर्सनल लैब है, ये मेरा कार, और ये मेरा रूम गया खुल। मेरे पर्सनल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, मेरा काम रिलेटेड है कंक्रीट मटेरियल्स के साथ, सिविल इंजीनियरिंग के साथ। तो यहाँ मैं ये एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, ये सैम्पल्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये गंदी मंदी लैब, क्योंकि हमारी लैब सिविल वालों की ड्राई होती है। यहाँ मोल्डिंग के सैम्पल्स पड़े हुए हैं। यहाँ मैं करता हूँ एक्सपेरिमेंट्स कुछ, फिर कुछ हमारे बकिया लैब है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ये हमारी लैब है, यहाँ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हम करते हैं। ये मेरी टेबल है, यहाँ मेरा ये नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन अब मिट गया हुआ है एसिड गिरने की वजह से। तो यहाँ मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। बाकी ये हमारे कोलीग्स, हर किसी का अपना पोर्शन बना हुआ है, हर किसी का अपना सैम्पल है, हर किसी के अपने बजट्स हैं। ये मेरे सैम्पल्स कुछ पड़े हुए हैं। फिर इधर एक और लैब है, ये हमारी लैब्स हैं। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यहाँ पर हम रिसर्च करते हैं, यहाँ पर हम अपना सारा लैब वर्क करते हैं। ये लैब और जो ऑफिस है मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ये स्टडी है। इसके अलावा और दूसरा सीन नहीं है कि जी क्लासेस होंगी। यहाँ हमारे पानी का सिस्टम लगा हुआ है, ये हमारा वॉशरूम साइड, पूरा हर चीज़ बड़ा ही खूबसूरत साफ़ सुथरा। डेली यहाँ सफाई होती है, डेली यहाँ पर टिश्यू रख दिए जाते हैं। फिर ये हमारा जो है ना टी रूम है, मीटिंग रूम है। यहाँ हमारी वीकली मीटिंग होती है, हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती है। प्रेजेंटेशन वगैरह किसी की होती है तो यहाँ पर कंप्यूटर से कनेक्ट करके हर कोई प्रेजेंट करता है। प्रोफेसर साहब यहाँ बैठ कर हमसे हर हफ्ते, मतलब हफ्ते में एक दिन हमारी मीटिंग मस्ट होती है। यहाँ हमारे कुछ सैम्पल डिस्प्ले के लिए कोई कंपनी आती है, कोई फैक्ट्री आती है। ये वाले आपके भाई के बनाए हुए हैं, और ये डिफरेंट बाकी स्टूडेंट्स के। ऑफिस से हम निकलते हैं तो ये शहर का बहुत प्यारा व्यू देखें आप इधर से। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पर ना आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडी का जो क्राइटेरिया है वो आपके मार्क्स, सब्जेक्ट्स मार्क्स नहीं होते, बल्कि आपकी जो है ना वो होती है कि आपने रिसर्च किस तरह की है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल रिसर्च बेस्ड होती है। अब मेरी ट्रांसक्रिप्ट मुझे मिल गई हुई है 1 साल पहले ही। पहले साल हमने कोर्स वर्क किया, हमने क्रेडिट आवर्स पूरे किए, मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब मेरी मिलनी है मुझे सिर्फ डिग्री वो मुझे कब मिलेगी? डिग्री तब मिलेगी जब मैं इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करूँगा। मेरी रिक्वायरमेंट है एक पेपर पब्लिश करना है एज अ फर्स्ट ऑथर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने इंस्टीट्यूट में सबसे पहला स्टूडेंट हूँ मास्टर्स का 2022 बैच का जिसने पेपर पब्लिश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की हेल्प करता हूँ, सोशल मीडिया को अच्छा यूज़ करता हूँ, बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, गाइड करने के लिए यूज़ करता हूँ, आप लोगों को लाइव आके समझाता हूँ, बातें करता हूँ, आप लोगों के साथ यूथ को मोटिवेट रखता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना अच्छा हो उसके करता हूँ। बाकी इंसान हूँ तो लोगों को लगता है कि यार मैं शायद ज़्यादा वेला हूँ या शायद मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन
आपको पता होना चाहिए कि हमारा ईमान होना चाहिए। दुआओं में बहुत ताकत है। बहुत सारे लोगों की मुझे दुआएं आती हैं कि यार करीम भी बहुत शुक्रिया, आपकी वीडियो से देखकर हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें लेटर मिल गया, हमें एडमिशन मिल गया। ज़्यादा नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मैसेज अभी तक मुझे, दूसरा साल है मेरा इस फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन में, सैकड़ों लोगों ने एडमिशन सिक्योर किया है। थोड़ी सी मेरी हेल्प की वजह से भी किया हो अगर, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होता है, ये मेरे लिए बूस्टर होता है मेरी लाइफ में, और अल्लाह ताला मुझे मेरी औकात से ज़्यादा नवाजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो वो वेला है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदा स्क्रीन पर अगर है, चाइना में हमने क्या सीखा है, चाइना में हमने यही सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं। जो बंदा टाइम मैनेजमेंट सीख गया ना, वो लाइफ में हर चीज़ कर सकता है। मैं रात को सोता हूँ 1 बजे, दिन को हमें 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं 3 घंटे की, फिर 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है, उसमें मैं खाना खा के 1 घंटा सो जाता हूँ, 1 घंटा घर बात करता हूँ, ठीक है। और जो है ना, रात को मैं 1 बजे तक बिज़नेस, सोशल मीडिया और इन चीज़ों में, बाकी हमारा कोई काम याद करने वाला तो है नहीं कि जी आज सबक याद किया कल पेपर है। हमने सुबह आना है इधर, अपने पेपर पढ़ने हैं, इन पर सारा दिन रिसर्च करनी है। और मज़े की बात, अभी तक मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, मेरे सोशल मीडिया पर जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, व्लॉग्स पड़े हैं, एक दिन का, हफ्ते का 1 दिन मेरा व्लॉगिंग का होता है। हफ्ते वाले दिन मैं व्लॉगिंग करता हूँ, इतवार वाले दिन मैं एडिटिंग करता हूँ। इसके अलावा मुझे मेरा कोई भी व्लॉग वर्किंग डेज़ में नहीं हो सकता, ना बन सकता, क्योंकि हमने सुबह 8:30 बजे हाज़िरी लगानी है, बायोमेट्रिक जिस तरह बैंक में होता है। फिर हमने शाम को 5:30 बजे हाज़िरी लगानी है, और 5:30 के बाद दिन गरूब हो जाते हैं और हम कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। हमारा सारा दिन इधर गुजरता है। हमने यहाँ इन रहना होता है, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ होता है, यहाँ पर बैंक की तरह सख्ती होती है। हम नहीं आते तो हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है, आप क्यों नहीं आए। और यहाँ पर छुट्टी लेना इतना मुश्किल ना जाता है जैसा फ़ौजियों के लिए होता है। तो सख्ती बिल्कुल होती है। प्रोफेसर्स भी मैटर करता है कि कैसा है आपके पास प्रोफेसर। कुछ स्टूडेंट को बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कुछ को बहुत सख्त मिल जाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप काम कर रहे होते हैं तो आपको लाइफ बहुत इजी लगती है। और यहाँ का अगर आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना। देखें, कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है, कोई भी स्टडी नहीं है, कोई भी हर प्रोफेसर के साथ अपना सिस्टम अलग नहीं। एक ही प्रोफेसर है, उसके अंडर है। अब हमारा मरना जीना एक ही बंदे के साथ है। हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में, अब ये इंस्टीट्यूट की एक ये बिल्डिंग है, एक ये, और एक जिसमें मैं खड़ा हूँ, इन तीनों में हमारी पूरी यूनिवर्सिटी है। और इसके बाद हमारी डॉम है, यहाँ पर बैठ के हम सारा काम करते हैं। अब मेरा वास्ता उधर नहीं है कि उधर कौन पढ़ा रहा है, पास वाली बिल्डिंग में कौन है मुझे नहीं पता, कौन सा प्रोफेसर है, कौन सा प्रोफेसर किस चीज़ में रिसर्च कर रहा है मुझे नहीं आइडिया, और ना ही मेरा कोई कंसर्न है। मेरा कंसर्न है अपनी रिसर्च से, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रोफेसर को मैंने जवाब दे देना है। हर हफ्ते हमने मीटिंग में बताना होता है कि मैंने इस हफ्ते क्या किया, मैं अगले हफ्ते क्या करूँगा। तो अगर बंदा कुछ करे ही ना तो मीटिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते, बल्कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और एक ही दिन मिलता है जिसमें हम एंजॉय करना। हमारी लाइफ यूनिवर्सिटी वाली लाइफ नहीं है। चाइना में जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं स्टूडेंट मास्टर्स वगैरह के, आप इंजॉय होते हैं, चिल होता है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर सिर्फ रिसर्च होती है। तो मैं ख़ुद को बड़ा मसरूफ़ रखता हूँ। मैंने टाइम शेड्यूल को इस तरह बनाया हुआ है कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक 1 भी मिनट वेला नहीं होता। वीकेंड में भी 2 दिन होते हैं रेस्ट के, मेरा 1 दिन रेस्ट का होता है। इतवार वाले दिन मैं फुल सोता हूँ, शाम को एडिटिंग की, फिर वीक में जब टाइम मिलता गया वीडियोज़ एडिट की, और कई बार तो हफ्ता मुझे वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो दुआ में याद रखिएगा। और व्लॉग आपको कैसा लगा और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।